खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सनसनी। मसूद अजहर पर चीन के हौसले पस्त। भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की करारी शिकस्त। संयुक्त राष्ट्र ने कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की बहुत बड़ी जीत। विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। मौत वाला मौलाना इंटरनेशनल आतंकी। मौलाना मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना। पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला मसूद अजहर अब तक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, लेकिन अब वो दुनिया भर के लिए बन गया मोस्ट वांटेड आतंकवादी। न चीन का वीटो काम आया, ना ही पाकिस्तान उसकी ढाल बन पाया। भारत के दबाव ने ऐसा असर दिखाया कि आतंकी आका मसूद अजहर के नाम पर लग गई ग्लोबल टेररिस्ट की मोहर। आतंक के आका मसूद अजहर के नाम पर बार बार वीटो करने वाले चीन की कोई चालबाजी इस बार नहीं चली। आतंकियों की फैक्ट्री चलाने के लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान देखता रह गया। इस बार पूरी दुनिया ने कहा इंटरनेशनल आतंकवादी है मसूद अजहर। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आखिरकार भारत की कोशिशें रंग लाईं और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने मसूद अजहर के नाम पर लगा दी है ग्लोबल टेररिस्ट की मुहर। मौत बांटने वाला मौलाना यानी मसूद अजहर ही वो आतंकी है जिसने पाकिस्तान में बैठकर पुलवामा आत्मघाती हमले की साजिश रची थी। भारत का दुश्मन मसूद अजहर वो ही आतंक का आका है जो भारत मां के 40 सपूतों की शहादत का गुनाहगार है। मसूद अजहर ही वो दहशतगर्द है जो संसद पर हमले से लेकर उड़ी टेरर अटैक तक कई आतंकी साजिशों का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अब चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुका है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होते ही भारत का यह मोस्ट वांटेड अपराधी अब पूरी दुनिया के लिए बन गया है मोस्ट वांटेड आतंकी। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था, लेकिन आतंकियों का सबसे बड़ा सरपरस्त पाकिस्तान बेशर्मी से मसूद अजहर की ढाल बन गया। भारत के मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, पड़ोसी मुल्क चीन भी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी, कूटनीतिक चैनलों के जरिए अपनी कोशिशें जारी रखी। अमेरिका से, न्यूयॉर्क से मीडिया रिपोर्ट आ रही है, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी
मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। चीन ने यूएन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके 4 बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मसूद अजहर का बचाव किया था। वहीं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे दुनिया के कई ताकतवर देश भारत के समर्थन में खड़े थे। ये तमाम देश आतंक के आका मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसी दबाव का नतीजा था कि मसूद अजहर के मसले पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी दुनिया से अलग थलग नजर आ रहा था। आखिरकार यूएन ने मौत बांटने वाले मौलाना मसूद अजहर का नाम इंटरनेशनल आतंकियों की फेहरिस्त में शामिल कर ही लिया। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा। इसके लिए मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से, हर मानवतावादी की तरफ से विश्व समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं। जो हम बार बार कह रहे थे, उस सच्चाई का अब उन्हें एहसास हुआ है। भारत ने पहले घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, और अब मसूद अजहर पर पूरी दुनिया में कस गया है शिकंजा। मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित कराने के लिए भारत काफी दिनों से कोशिशें कर रहा था, लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ विरोध की दीवार खड़ी कर रखी थी, और आखिरकार भारत ने चीन की दीवार गिरा दी और पाकिस्तान हाथ मलता रह गया। बस अल्लाह ताला की रिजा के लिए इस्लामी उखुवत के जज्बे से सरशार और अज़्म कुर्बानी के आज़म से लैस कुछ करना है, जरूर करना है, जल्द करना है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आतंक का आका मसूद अजहर भारत के खिलाफ लगातार खूनी साजिशें रच रहा था और उन साजिशों को अंजाम तक भी पहुंचा रहा था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि पाकिस्तान से उसे हर तरह की मदद मिल रही थी और उसके सिर पर चीन का भी हाथ था। चीन ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित होने से बचाया था। चीन की तरफ से आखिरी बार अड़ंगा लगाया गया था 13 मार्च 2018 को। उस दिन फ्रांस की तरफ से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन चीन ने उस प्रस्ताव को वीटो करके टेक्निकल होल्ड लगा दिया था। लेकिन चीन के वीटो के बावजूद भारत ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई जारी रखी। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से 2 स्तर पर कोशिशें हो रही थी। एक तरफ तो भारत मसूद अजहर और उसकी आतंकी साजिशों के मुद्दे पर चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ भारत के सहयोगी देश अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन चीन पर दबाव डाल रहे थे कि वो मसूद अजहर का नाम आतंकियों की सूची में डालने के प्रस्ताव से टेक्निकल होल्ड हटा ले। भारत की इन कोशिशों की बदौलत चीन के रुख में नरमी आई और वो टेक्निकल होल्ड वापस लेने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही भारत ने एक मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी कूटनीति का लोहा मनवा दिया। No, it's very good news. China was opposing it all the time, and they have come around finally. पाकिस्तान भी थोड़े दिन तक तो बहुत आदेश मानेगा, उसके बाद क्या हो सकता है, कोई किसी और को चीफ बना दे, बस मसूद अजहर की संस्था को नहीं, किसी और तरह से नया संस्था जो खुला है वहाँ साउथ इंडिया में और कोलंबो में करके उनको उन पर छोड़ दे, क्योंकि वो उनके लिए कश्मीर छोड़ना, भारत को तंग करना, भारत को हमेशा परेशान करना, ये कोई ये छोड़ने वाली बात नहीं है। उनकी मिलिट्री नहीं मारेंगे कभी। सूत्रों के मुताबिक चीन ने बुधवार सुबह
न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध संबंधी 1267 समिति में अपने निर्णय की जानकारी दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले मंगलवार को ही चीनी प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया था कि मसूद अजहर का नाम ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश का वो समर्थन करता है। और फिर चीन का तकनीकी रोड़ा हटते ही मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। The permanent representative of Indonesia has informed us that Masood Azhar stands designated as an individual who has been promoting terrorism globally. This is for us a significant outcome because we have been at it for several years. The first effort that we made in this regard was in 2009. More recently, we have been persistent, diligent, and in a subterranean manner making all our efforts towards this goal. Today, that goal stands achieved. I am grateful to the many countries who were supportive of this effort. The designating states, that is USA, UK and France, also several others within the council. भारत ने मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ उठाए गए इस सख्त कदम के लिए पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और कोशिशों की भी सराहना की है। मसूद अजहर का नाम इंटरनेशनल आतंकियों की लिस्ट में शामिल होना वाकई भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह मसूद अजहर के खात्मे की शुरुआत है। अब पाकिस्तान की सरहदों में ही कैद होकर रह जाएगा जैश-ए मोहम्मद का सरगना। उसके सिर पर हर वक्त मंडराती रहेगी गिरफ्तारी की तलवार। मौत बांटने वाला मौलाना मसूद अजहर अभी तक पाकिस्तान में इसी तरह खुला घूम रहा था। वो मजहबी तकरीरों की आड़ में आतंक का जहर फैला रहा था। लेकिन अब ये इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जा पाएगा। अगर इस आतंकी सरगना ने पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यही नहीं, अब पाकिस्तान पर भी उसे गिरफ्तार करने का दबाव बनेगा। इंटरनेशनल आतंकी मसूद अजहर के नाम दुनिया के जितने भी मुल्कों में बैंक अकाउंट हैं, अब वो सारे के सारे अकाउंट फौरन सीज कर लिए जाएंगे। साथ ही उसकी सारी संपत्तियां फौरन जब्त हो जाएंगी। माना जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर बढ़ते दबाव की वजह से मसूद अजहर पर नकेल कसना अब पाकिस्तान के लिए भी मजबूरी बन गया है। लिहाजा आतंक का सबसे बड़ा सरपरस्त पाकिस्तान अब चाहे या न चाहे, भले ही दिखावे के लिए ही सही, उसे मसूद अजहर के पर कतरने ही पड़ेंगे। सनसनी के लिए प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर अब एक इंटरनेशनल आतंकी है। इस कार्रवाई के बाद अब भारत को उस पल का इंतजार है जब बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे, जब दुनिया भर में उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी और आतंकी सरगना को मिलेगी उसकी खूनी साजिशों की सजा। सनसनी में अभी बस इतना ही। कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सनसनी।